निर्दलीय लड़ गए हैं प्रत्याशी, इसके लिए कहा जा रहा है कि राजस्थान में इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा बीजेपी को। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। निर्दलीय अगर लड़ रहे हैं प्रज्ञा जी, तो उसका एक मायना ये भी निकाला जा सकता है कि अगर 90-95 आती हैं सीटें, किसी भी पार्टी की आए, कांग्रेस की आए, बीजेपी की आए, तो उस मायने में वो निर्दलीय उनकी बड़ी तो भागीदारी। एक बात कंफर्म है कि पूर्ण बहुमत दिख नहीं रहा है किसी भी पार्टी को। मैं पिछले अगर 20 से 25 सालों की जब से मैं समझदार हुआ हूँ, राजस्थान में कभी ऐसा नहीं देखा कि एक तरफ ऐसे, हर बार ये लगता है कि एक तरफा सरकार है, रिपीट नहीं होगी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन पहली बार ऐसा माहौल है कि लग रहा है टक्कर है, बीजेपी आ सकती है, कांग्रेस आ सकती है। लेकिन बड़े तौर पर देखा जाए तो अब लास्ट में आते आते थोड़ा बीजेपी का पलड़ा कह सकते हैं भारी लगने लगा है। लेकिन पब्लिक में जाकर अगर बात करते हैं तो विधायकों को लेकर वो कहते हैं थोड़ी सी नाराजगी है, लेकिन फिर जब वोट देने की बात आती है, योजनाओं को वो देखते हैं कि हमें ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, कहीं ये बीजेपी सरकार आने से बंद ना हो जाए, ये घबराहट है उन लोगों के अंदर। क्योंकि जो घोषणा पत्र बीजेपी का भी आया, कांग्रेस का भी आया, बीजेपी वाला घोषणा पत्र उस तरह से लोगों को नहीं समझ में आया जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में चीजें दिखाई दे रही थी। साथ ही जो 7 गारंटी की बात कर रहे थे वो भी लोगों को समझ में आ रही है। तो दिक्कत सिर्फ ये हो जाती है कि जो विधायक हैं वो, उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इसीलिए शायद ये वोट बीजेपी की ओर जा सकते हैं। नहीं तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए थोड़ी सी आसानी होगी वापस सरकार बनाने में। देखना होगा कि अब लोगों का लास्ट में किस तरह से मानसिकता में बदलाव होता है। जी, इस बार चीज ये भी है कि एक सीट, मैं और विजय जी बात कर रहे थे सुबह कि एक सीट ज्यादा आएगी भाजपा की कांग्रेस से, एक सीट ज्यादा है। अगर मान लीजिए आंकड़ों के लिहाज से राजस्थान में लड़ाई एक ही दो की होगी, मतलब जिस तरह का कांटे की टक्कर दिख रही है। ये सर्वमान्य बात है कि भाजपा की सीटें कांग्रेस से ज्यादा आएंगी। ये सभी जितने पत्रकार हैं, सर्वे करने वाले लोग हैं, सभी ये कह रहे हैं। लेकिन जो शरद कह रहे थे कि पहला ऐसा चुनाव है जो दिलचस्प हो गया है, जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि यार फंस गया है चुनाव, क्योंकि मोदी हिंदुत्व के मुद्दे से अचानक से गुर्जरों की बात करने लगते हैं राजस्थान में। वो सचिन पायलट गहलोत के झगड़े की बात करते हैं। तो आप ये समझिए कि उनको भी पता है कि रास्ता हो सकता है पूर्वी राजस्थान से निकले। और अगर गुर्जरों को ये लगे कि सचिन पायलट ही कांग्रेस का सियासी भविष्य है, हमें कांग्रेस का साथ देना है, तो फिर भाजपा के लिए परेशानी है। पूर्वी राजस्थान की करीब जो 39-40 सीटें हैं वो गेम बना भी सकती हैं, बिगाड़ भी सकती हैं, क्योंकि पिछली बार वहां पर केवल भाजपा को 4-5 जिलों में एक सीट आई थी। बाकी सारा 100% गुर्जरों और मीणाओं का जो एक वोट मिलके सारा कांग्रेस के फेवर में गया था। और इस बार क्या देख रहे हैं आप कि इस बार बाजी बिल्कुल पलट जाए? देखिए, सचिन पायलट के सीएम प्रोजेक्ट करने से तो क्या पता गुर्जर साथ होते 100%, लेकिन नाराजगी तो है। पायलट के बयान भी, जो आज सुबह ही बयान आया है कि किसी नेता को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अशोक गहलोत का एक बयान छपा है अखबार में कि पूछा ये गया था कि सचिन पायलट ने पूरे राजस्थान में चुनाव प्रचार नहीं किया, विजय जी, जो आज छपा, तो जवाब ये था कि नहीं, वो अपने क्षेत्र में लगे हुए थे। यानी अब आखिर में फिर आज विज्ञापन छपा संजीवनी का, सारे नेता गायब हैं, फिर अशोक गहलोत हैं, बीच में डोटासरा आए होर्डिंग में, बाद में पायलट की एंट्री हुई, फिर थोड़ा विवाद हुआ, फिर खड़गे भी आए, सोनिया गांधी भी आई। इस वक्त पर राजस्थान का ये जो चुनाव है, ये हर बार से सबसे ज्यादा रोमांचक चुनाव है और बड़ा ही अलग सा माहौल है, ऐतिहासिक चुनाव ये दिख रहा है। क्योंकि हर बार तो ये दिखाई देता है कि हो सकता है इस बार एंटी इनकम्बेंसी हो जाए, सरकार से नाराजगी है, लेकिन इस बार वो नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के मन में। जो सवाल है वो सवाल तो बोलते हैं, लेकिन लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कि करने क्या वाले हैं, क्या